फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिस्ट्रिक्ट बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है पढ़ेंगे भारत एवं विश्व की मिट्टी। भारत एवं जो है विश्व की मिट्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उपयोगिता के आधार पर जो है हमारी मिट्टी को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने प्रकार की मिट्टी है? 4 प्रकार की। उपयोगिता के आधार पर जो है मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 प्रकार के जो है मिट्टी के प्रकार 4 बताए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, पहाड़ी और ठंडे क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी को पोडजोल कहते हैं। पोडजोल पूछता है तो पोडजोल किसे कहते हैं? पहाड़ी और ठंडे क्षेत्र में मिलने वाली मिट्टी को जो है पोडजोल के नाम से जानते हैं। मिट्टी के निर्माण में संरचना, उच्चावत और जलवायु के प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के निर्माण में जो है संरचना, उच्चावत और जलवायु का जो है प्रभाव पड़ता है। पहाड़ी पठारी क्षेत्र में मिट्टी का अपरदन और नलिका प्रकार की होती है। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में जो मिट्टी का अपरदन होता है वो कैसी होती है? और नालिका प्रकार की होती है। जैसे कि चंबल घाटी क्षेत्र में देखते हैं हम लोग। मैदानी क्षेत्र में मिट्टी का अपरदन परत दर परत होती है। मैदानी जो क्षेत्र होते हैं उसमें मिट्टी का अपरदन होता है वो जो है परत दर परत होती है, जिसे जो है शीत कटाव कहते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो है शीत कटाव होती है। इसमें जो है मिट्टी परत दर परत जो है निकलती रहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा यानी दिल्ली के द्वारा मिट्टी को 8 वर्गों में, भारतीय अनुसंधान संस्थान जो है उसने जो है मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा है? तो 8 वर्गों में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। तो इसमें पहला प्रकार है चिकनी मिट्टी। कौन सा है? चिकनी मिट्टी। यह सबसे महीन कणों वाली मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी कैसी है? सबसे महीन कणों वाली मिट्टी है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में जो है धान, कौन कौन सी फसल होती है? धान होता है, जूट होता है और गन्ना की कृषि जो है अधिक की जाती है। इस मिट्टी में धान, जूट, गन्ना की कृषि अधिक की जाती है। जल की कमी होने पर इसमें जो है दरारें पड़ने लगती हैं। क्या होता है? जल की कमी होने पर इसमें जो है दरार पड़ने लगती है। बलुई मिट्टी, यह सबसे बड़े कणों वाली मिट्टी होती है। बलुई मिट्टी कैसी है? यह सबसे बड़े कणों वाली मिट्टी होती है। इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता और ह्यूमस की कमी होती है। बलुई मिट्टी में क्या होता है? इसमें जो है जल धारण की क्षमता अधिक होती है और ह्यूमस की कमी होती है। इसमें जो है मोटे अनाजों की खेती की जाती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी। रागी को क्या कहते हैं? मरुआ के नाम से जानते हैं। भारत और विश्व के मरुस्थलीय भागों में ये मिट्टी जो है पाई जाती है। भारत और विश्व के मरुस्थलीय भागों में जो है ये बलुई मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा दोमट मिट्टी है। दोमट मिट्टी को जो है हम और किस नाम से जानते हैं? तो पंसु मिट्टी के नाम से जानते हैं। चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी जब समान मात्रा में, चिकनी मिट्टी और बलुई मिट्टी जब जो है समान मात्रा में मिली होती है तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। चिकनी प्लस बलुई मिट्टी मिलकर दोमट मिट्टी का निर्माण करती हैं, जो गेहूं की कृषि के लिए अधिक उपयोगी होती है। नेक्स्ट हमारा रनोजम मिट्टी। रनोजम मिट्टी देखते हैं, इसके बारे में हम लोग। शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी को चरनोजम है, सॉरी यहाँ पे जो है रनोजम लिखा है, इसमें थोड़ा सा कटा हुआ है। चरनोजम मिट्टी क्या है? चरनोजम मिट्टी। ये मिट्टी जो है शीतोष्ण घास के मैदानी क्षेत्रों में मिलने वाली मिट्टी होती है, जहाँ पे ठंडी वाले क्षेत्रों में। इस मिट्टी में चूना ह्यूमस के कारण इसका रंग काला होता है। इस मिट्टी में जो है चूना और ह्यूमस की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग जो है कैसा होता है? काला होता है। यह मिट्टी कृषि और गेहूं और कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है। किसकी खेती के लिए? गेहूं और कृषि के लिए। नेक्स्ट हमारा जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी को जो है अन्य नामों से जानते हैं। उनमें अन्य नाम है कछाड़ी मिट्टी, कॉप मिट्टी और केवाल मिट्टी। इंपॉर्टेंट है, कॉप मिट्टी भी पूछा जाता है कभी कभी। जलोढ़ न देके कॉप मिट्टी पूछ लेता है या केवाल मिट्टी पूछा है। जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जल के द्वारा जो है बहाकर लाई गई मिट्टी को कौन सी मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर। कितना? 8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर, जबकि 24% है। और एनसीईआरटी के अनुसार जो है 40% क्षेत्र पर जो है पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है? चूना और पोटास की अधिकता होती है। इस मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी होती है। यह सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये दोमट मिट्टी जो है सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में धान, जूट, गन्ना की कृषि की जाती है। धान की, जूट की और गन्ना की जो है कृषि की जाती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी की औसत मोटाई जो है 600 मीटर
अधिकतम तथा मोटाई जो है 2000 मीटर होती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी की औसत मोटाई जो है 600 मीटर, अधिकतम तथा मोटाई जो है 200,000 मीटर होती है। इस मिट्टी का विस्तार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और नदी के डेल्टाई क्षेत्रों में जो है पाई जाती है। कौन सी? दोमट मिट्टी। विश्व में यह मिट्टी उन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पे नदियाँ पाई जाती हैं, उन सभी क्षेत्रों में जो है मिट्टी पाई जाती है। नई जलोढ़ मिट्टी को जो है हम किस नाम से जानते हैं? तो खादर के नाम से नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, जबकि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नई है तो खादर। पर्वत पद से सटे हुए भाग को पर्वतों के जो पर्वत के जो है पद से यानी नीचे से सटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर के आगे के भाग को आगे के भाग को जो है तराई कहते हैं। भाबर के आगे जो भाग होता है उसे तराई कहते हैं। नेक्स्ट हमारा काली या रेगोर मिट्टी। यह लावा युक्त बेसाल्ट के टूटने से बनती है। यह कैसे बनती है? यह लावा युक्त जो है बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बनती है। इस मिट्टी का रंग जो है काला होता है। इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम की अधिकता होती है। क्या क्या अधिकता होती है? लोहा, चूना और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। इसकी जुताई जो है स्वतः की जाती है। काली मिट्टी की जुताई जो है स्वतः होती है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता इस मिट्टी के पास होती है। बिना सिंचाई के भी इसमें कृषि की जा सकती है। इसमें जो है सिंचाई न भी हम करें तो भी इसमें कृषि हो सकती है। दक्षिण भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। जल की कमी होने पर दक्षिण भारत यानी जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में जो है इस मिट्टी की अधिकता होती है। जल की कमी के कारण इसमें दरारें पड़ने लगती है, मोटी मोटी जो है दरारें इसमें पड़ जाती हैं अगर जल की कमी होती है तो। महाराष्ट्र के दक्कन क्षेत्र महाराष्ट्र के दक्कन लावा पठारी क्षेत्र में इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हमारा कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, इसलिए इसे जो है काली या कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? महाराष्ट्र में मिलती है। इसके अलावा गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, झारखंड के राजमहल पहाड़ी में भी जो है मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं। विश्व में यह मिट्टी यूएसए, जावा द्वीप और प्रशांत महासागर के चारों ओर मिलती है। कहाँ पर? विश्व में यह मिट्टी जो है अमेरिका में जावा द्वीप और प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है मिलती है। नेक्स्ट हमारा लाल या पीली मिट्टी। इस मिट्टी के रंग जो है लाल होते हैं। इस मिट्टी का जो रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल रंग होने का मुख्य कारण लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें लोहा, चूना, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। लोहा, चूना, एल्युमिनियम की अधिकता होती है, जबकि फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफी, आलू और जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पर जो है धान की कृषि की जाती है। इस मिट्टी में जो है चाय, कॉफी, आलू और जहाँ पर जो है सिंचाई की सुविधा होती है वहाँ पर जो है धान की कृषि होती है। भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक तमिलनाडु में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तमिलनाडु में। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तथा झारखंड में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? यही लाल और पीली मिट्टी। विश्व में जो है यह मिट्टी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन में पाई जाती है। विश्व में यह मिट्टी जो है ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और चीन में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा लेटराइट मिट्टी 8वां प्रकार है। इसे हम जो है मकरेला मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण लेटराइट युक्त चट्टान के टूटने से हुई है। इस मिट्टी का जो है निर्माण लेटराइट युक्त चट्टानों के जो है टूटने से हुई है। इस मिट्टी के रंग जो है लाल होते हैं। कैसे होते हैं? लाल होते हैं। इसमें लोहा, एल्युमिनियम सबसे अधिक होता है। इसमें लोहा और एल्युमिनियम सबसे अधिक होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कमी होती है। इसकी नाइट्रोजन और फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी मिलती है। अत्यधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है कैसी मिट्टी मिलती है? लेटराइट मिट्टी मिलती है। अधिक वर्षा के कारण इस मिट्टी के ह्यूमस रिस कर नीचे चली जाती है। अधिक जो है वर्षा के कारण इसके ह्यूमस जो है रिस कर नीचे चली जाती है, जिसे छालन यानी लीचिंग कहते हैं। जल पड़ने पर इसमें चिपचिपापन आ जाता है। जल की कमी होने पर इसमें जो है दरार पड़ने लगती है।
चाय, कॉफी, रबर, इलायची, काजू, मसाला की कृषि के लिए जो है यह सबसे अधिक उपयुक्त होती है। भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक केरल में, इसके अलावा असम, मेघालय क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप और छोटा नागपुर के पाट क्षेत्र प्रदेश यानी ऊंचा भाग में पाई जाती है। विश्व में यह मिट्टी विषुवत रेखीय प्रदेशों में जो है मिलती है। विश्व में यह मिट्टी जो है विषुवत रेखीय प्रदेश में मिलती है। तो आज जो है भारत और विश्व की कृषि में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ऐसे नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे हम लोग जो है डेली एक एक टॉपिक का जो है अध्ययन करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।